पवन सिंह को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि हर सिक्का का दो पहलू होता है। बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अक्षरा सिंह के अंदर पेशेंस नहीं है और घमंड से तो अंधी है ही, वो तो जग जाहिर है, वो मैं क्या कहूंगी। और वो कहती अक्षरा सिंह घमंडी है। बिल्कुल बिल्कुल घमंडी तो है, इसमें नो डाउट। अक्षरा सिंह और पवन सिंह वो दोनों जो हैं वो एक रिलेशन में थे और दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे। सीरियस, अगर ये लोग सीरियस रिलेशनशिप में नहीं ना रहते तो ना अक्षरा सिंह को कोई फर्क पड़ना था और ना पवन सिंह को फर्क पड़ना था। प्यार दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन इन चीजों को ज्योति सिंह को अभी क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ये पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। पवन सिंह को साफ साफ बदनाम करने की कोशिश की, उनके छवि को देखा जाए। कहीं ना कहीं वो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी यदि टिकट देता है तो ये बीजेपी अपना नारा हटा दे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा को बंद कर दे। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे निशाना है कि पवन सिंह को चुनाव लड़ने से रोका जाए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी जुगाड़.com। और आज हमारे साथ रूपम जी हैं। आइए तमाम मुद्दे पे चर्चाएं करेंगे क्योंकि इनका बयान जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, अक्षरा जी को लेके, पवन जी को लेके और ज्योति सिंह को लेके। रूपम जी हैं साथ में, क्या कहने वाली है? क्योंकि एक नया मोड़ आ गया है अक्षरा सिंह पवन सिंह वाले विवाद में कि अभी पवन सिंह, ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह का मुद्दा जो चल रहा है और इसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चारों तरफ से देखिएगा तो पवन सिंह को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि हर सिक्का का दो पहलू होता है और दोनों को देखना चाहिए हमें। क्योंकि इधर देखा जाए तो अक्षरा सिंह जनसुराज में आके शामिल होती हैं। पवन सिंह का तो बीजेपी से हल्ला ही है कि चुनाव लड़ने वाले हैं। वो भी खुलासा कर दिए न्यूज इंडिया पे कि हाँ, चुनाव लड़ने के लिए हम सोच लिए हैं जहां से बीजेपी टिकट दे दे। लेकिन और इधर ज्योति सिंह भी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं उनके छवि को धूमिल किया जा रहा है। हाँ, तो यानी कि चारों तरफ से उनको घेरा जा रहा है। उसी में बीच में आगे ज्योति सिंह के बयान की अक्षरा जी प्रेग्नेंट वाली बात। तो कैसे इन मुद्दों को आप कैसे देखती हैं? कि देखिए, वाकई ये मैं आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कभी उनसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है या फिर ये भी हो सकता है कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह की लड़ाई में कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति है जो विवाद जाल में खड़ा रखना चाहता है और इन लोगों को अपने काम से भटकाने का भी कोशिश कर सकता है। याद कीजिए, एक कुछ समय पहले पवन सिंह के ऊपर पत्थर चले थे। उसके बाद किसी मीडिया ने तुरंत बयान भी ले लिया अक्षरा सिंह से, बयान पवन सिंह का नाम लिया, बस वो भड़क उठी थी, याद है? तो ये सही है कि अक्षरा सिंह के अंदर पेशेंस नहीं है और घमंड से तो अंधी है ही, वो तो जग जाहिर है, वो मैं क्या कहूंगी। और वो कहती अक्षरा सिंह घमंडी है। बिल्कुल बिल्कुल घमंडी तो है, इसमें नो डाउट। क्योंकि वो खुद कहती है कि अगर अपने जीवन अपने तरीके से जीने लगे इंसान तो लोग घमंडी कहते हैं। अपनों के लिए घमंडी नहीं है, लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है कि वो अपने फैंस के लिए कभी कभी घमंडी हो जाती है। तो मतलब चारों तरफ से पवन सिंह को ही घेरना किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो देखिए, पवन सिंह बहुत हाईलाइटेड इंसान है। वो सिर्फ अपने देश में नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट है। तो सामने वाले जो उनसे चिढ़ते हैं उनको तो बुरा लगेगा ही कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आगे वो क्यों बढ़ रहा है, तो लोग जरूर पैर खींचेंगे, इसमें नो डाउट। वही आप अक्षरा सिंह को भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पवन सिंह को ही बदनाम करने की कोशिश की जाती है, अक्षरा सिंह को भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है। वो कैसे, आप बताइए, जहां पवन सिंह जाते हैं वहां अक्षरा सिंह का गाना नहीं बजता है, लेकिन जहां पवन सिंह जाते हैं वहां इंटेंशनली या फिर उनको चिढ़ाने के मकसद से पवन सिंह का गाना बज जाता है। अक्सर ऐसा क्यों होता है? अक्षर होता है, एक बार की बात हो तो अलग मैटर है, अक्षर ऐसा होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्षरा सिंह उतना पॉपुलर सिंगर नहीं है, उनका गाना उतना नहीं बजता है। तो जहां अक्षरा सिंह जाएंगे वहां तो अक्षरा सिंह का गाना बजना चाहिए ना। बिल्कुल, वो तो पब्लिक के डिमांड पे बजता है। पब्लिक वो तो एक्ट्रेस है, पब्लिक जो चाहेगी उस पे बजाएगी। हाँ, लेकिन जब आप तो फिर आप बुलाइए मत। आप तो ओपन, अक्षरा सिंह तो ओपन बोल चुकी है कि उनका गाना क्यों बजेगा, जहां मैं जाऊंगी वहां मेरा बजेगा, तो आप बुलाइए ही नहीं। हर जगह ऐसा थोड़ी होता है, कहीं ना कहीं बहुत जगह मैंने देखा है, बहुत बार इस वजह से वो विवादों में रही है। एक केस रहे तब ना जाने कि तमाम केसेस है इनसे रिलेटेड, तो वो गलत है। और बात आई कि प्रेगनेंसी, देखिए, ये हम और आप और जनता, सारे दर्शकगण भी जानते हैं कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह वो दोनों जो हैं वो एक रिलेशन में थे कभी, ठीक है, और दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे। सीरियस, पवन सिंह भी आज भले कुछ भी हो और तभी इन दोनों के अंदर विवाद चलता है। अगर ये लोग सीरियस रिलेशनशिप में नहीं ना रहते
तो ना अक्षरा सिंह को कोई फर्क पड़ना था और ना पवन सिंह को फर्क पड़ना था। प्यार दोनों तरफ से हुआ है, ये आप अपने एक्सपीरियंस से भी देख सकते हैं और जो वीडियो हमेशा विवादित आता है उस पे भी देख लीजिए। लेकिन इन चीजों को ज्योति सिंह को अभी क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ये पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, पवन सिंह को साफ साफ बदनाम करने की कोशिश की, उनके छवि को देखा जाए। कहीं ना कहीं वो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी यदि टिकट देता है तो ये बीजेपी अपना नारा हटा दे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा को बंद कर दे। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे निशाना है कि पवन सिंह को चुनाव लड़ने से रोका जाए। रोका जा रहा है exactly, यही हाँ, ज्योति हाँ, सिंह चाह रही है। यही बात है। देखिए नहीं तो फिर कोई भी रिलेशनशिप में रहे, सेक्स करना हर किसी का राइट है, लेकिन किसी को की जिंदगी को बर्बाद करके नहीं। और रिलेशन में थी तो जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी हो गई होगी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको हम लोग टाल मरोड़ करके अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंडस्ट्री में आए दिन होता रहता है। बॉलीवुड में जाके देखिए, भोजपुरी क्या, साउथ की मूवी में जाके देखिए, आप भोजपुरी में ही सिर्फ देख रहे हैं। किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है और बाद में दिखा भी देती है खुद एक्ट्रेस दिखाती है। ये सेक्स करना, प्रेगनेंसी होना, दिस इज नॉट बिग डील एक्चुअली। तो इसको हम लोग उतना तुल ना दे, तुल उसको दे जो अक्षरा सिंह या पवन सिंह पब्लिक डोमेन में गलत कर रहे हैं। अगर तो जैसे अगर अश्लीलता परोस रहे हैं, कैसे गंदा गाना गा रहे हो, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है दोनों में से किसी में। ज्योति सिंह की बात की जाए तो वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हक की लड़ाई कैसे भाई? वो कहती है कि हमको पता ही नहीं था कि पवन सिंह कौन है, लेकिन हम उनका गाना सुनते थे, हमको पता ही नहीं था कि मेरे शादी पवन सिंह से होनी चाहिए थी। तो क्या ज्योति सिंह की गलती नहीं है? ज्योति सिंह इस तरह मैं इसके पूरा इस स्टेटमेंट को ज्योति सिंह के मैं पूरा खंडन करती हूँ कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी शादी किससे होने जा रही है। मेरी शादी होगी ना, अगर मान लीजिए जिससे मेरी शादी होने वाली है, अगर उसके बियॉन्ड जाके मेरे मम्मी पापा किसी और से शादी मेरा करना चाहेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी शादी किससे हो रही है। आज के जनरेशन में ये 19 का सेंचुरी नहीं है कि हमको घूंघट में है, हमको नहीं पता है कि जो मेरे बगल में हमको सिंदूर डाल रहा है वो कौन है। सीधा सुहाग रात के दिन पता चलेगा घूंघट उठाते हुए कि भाई हम तो ये हैं। जो बात है, तो ये सब बेतुकी बातें हैं। ज्योति सिंह हो सकता है हाईलाइट होने के लिए, या पता नहीं क्यों, या फिर पवन सिंह जितने फेमस हो रहे हैं, जितना वो फेमस हो रहे हैं ना, जितना उनका नाम हो रहा है, उतने ही उनकी बदनामी भी हो रही है कुछ ऐसे लोगों की वजह से। या फिर ये भी हो सकता है कि अक्षरा सिंह के फादर ने नामर्द जैसा कुछ ऐसा बोला है, जिस वजह से भी ज्योति सिंह हो सकता है रिप्लाई की होगी कि 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, क्योंकि आए दिन अक्षरा सिंह प्रहार करती नजर आई है पवन सिंह के ऊपर। तो आपकी तो बहन है, समझाने की कोशिश आप नहीं की है? देखिए, बहन है, ठीक है, दीदी है, मानते हैं, लेकिन गलत होता है। वो मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि गलत होता है। पता है, बचपन में अगर मैं कोई गलती करती थी ना, या कोई भी गलती करता था, तो पहले मुझ पे छड़ी उड़ता था मेरी मम्मी का, बाद में किसी के ऊपर। तुम गलती की होगी, तुम किसी को उंगली की होगी, तब तुम्हारे ऊपर आता होगा। या फिर कभी-कभी ऐसा सिचुएशन में मम्मी देखती थी कि हम किसी को पोक नहीं किए, और मार्केट में ऐसा छवि हो जाता है कि अरे रूपम तो बस लड़ती रहती है। क्यों लड़ती है ये नहीं, रूपम बस लड़ती रहती है, इसका भी फायदा उठा के लोग कंप्लेन करने पहुंच जाते थे। तो फिर उस चीज को भी समझने की कोशिश की मेरी मम्मी ने। तो वैसे ही अक्षरा सिंह के मैटर में भी समझने की जरूरत है। हो सकता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई पोक करता होगा उनको, जानबूझ के पवन सिंह के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि पवन सिंह और अक्षरा सिंह का विवाद जहां खड़ा हुआ, टीआरपी और व्यूज ऑटोमेटिकली आएगा। अरे पवन सिंह के बारे में हुआ, पवन सिंह अक्षरा सिंह में फिर से विवाद। अब ज्योति सिंह बोली है कि अक्षरा सिंह हो गई है प्रेग्नेंट 3 महीने की। ये ब्रेकिंग न्यूज अब ये ब्रेकिंग न्यूज, ये हुआ नया खुलासा। और देखिए आप कहाँ जाता है व्यूज। तो ये भी तो हो सकता है। चलिए, तो हमारे साथ रूपम जी थी। कैसा लगा आपको इंटरव्यू, कैसा लगा? प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। और पवन सिंह, ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह और विशाल यानी किट्टू को लेके आप क्या सोचते हैं, प्यारा सा कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय भोजपुरी, जय भोजपुरी समाज।